औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। दोस्तों, क्रिस्ट हर्बल मेडिसिन्स में खुशामदीद, और नए आने वाले दोस्तों को भी खुशामदीद। वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुंच सकें। दोस्तों, आज एक नुस्खा कुछ अलग सा हम रख रहे हैं। ये चीज़ें आपको सामने नज़र आ रही होंगी, तो कुछ अजीब नुस्खा है ये नुस्खा आपको बतौर दवाई के तौर पे आपके लिए पेश कर रहे हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। तो नाज़रीन किराम, ये नुस्खा बनाने से, उसका तरीका बताने से पहले आपको इसके नुस्खे के या जो दवाई बनेगी इससे उसके फ़वाद और इस्तेमाल का तरीका बताते हैं। इंशाल्लाह आप पहली फुर्सत में ये जब सुनेंगे तो बनाएंगे। इस तरह का नुस्खा है ये। तो नाज़रीन, जो दोस्त कहते हैं कि भाई हमें मैदे में जलन है, मैदा हमारा गर्म रहता है, या हाथ पाँव में जलन रहती है, या कुछ अफराद के पाँव पे थोड़ी थोड़ी सूजन सी महसूस होती है, तो उनके लिए, और जो हेपाटाइटिस का मरीज़ है, लीवर उनका गर्मी ले गया है, या लीवर उनका बढ़ रहा है, एनलार्जमेंट उसमें आ रही है, या उस पर चर्बी आ रही है, या सिकुड़ रहा है, मसलन जो जिगर की कोई भी बीमारी आपकी हो, तो उसके लिए भी ये चीज़ फ़ायदेमंद है। और जो इसका परफेक्ट, जो जिस काम के लिए हम बनाते हैं, अपने दवाखाने में रखते हैं, वो इसका काम है पित्ते की पथरी को दूर करना। तो ये फल है, अभी इसका मौसम है, तो इससे फ़ायदा लिया जाए। और ये हर जगह पे पूरे पाकिस्तान में आसानी से दस्तयाब है। कीनो बोलते हैं, नारंगी बोलते हैं इसको, ऑरेंज। तो अभी इसका फुल सीज़न है। उस हिसाब से हमें भी ख्याल आया कि भाई आपको भी इसका फ़ायदा बता दें। वैसे तो हम फ्रूट के तौर पे इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी हमने इसको दवाई के तौर पे शायद इस्तेमाल नहीं किया होगा। तो आज इसका जो तरीका दवाई का है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो ये ऑरेंज आपने लेना है। अभी इसका जो तनासब है हम आपको बताते हैं। ये है शक्कर, चीनी, ठीक है, सफ़ेद चीनी और ऑरेंज, सिर्फ दो चीज़ें, और कोई तीसरा जूस इसमें शामिल नहीं है। तो ये आपने कीनो जो है ऑरेंज आपने लेना है 5 किलो, ठीक है, ये 5 किलो लेना है। और चीनी आपने लेनी है 3 किलो। इसमें आप 50 भी कर सकते हैं, इसका आधा भी कर सकते हैं, क्वार्टर हिस्सा भी कर सकते हैं, यानी चौथा हिस्सा भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। और जब ये बनेगा तो ये 1 साल तक कन्फर्म ये ख़राब नहीं होता, बग़ैर कोई केमिकल, कोई बेंजोएट मिलाए बग़ैर ये शरबत आपका 1 साल तक बिल्कुल ही ख़राब नहीं होता। तो ये घर में आप बना के रखें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा देगा। अभी इसका वज़न जो तनासब मैंने बताया, ये 5 किलो और 3 किलो आपने चीनी लेनी है। अभी इसको, जो इसका काटने का तरीका है, वो इस तरह आपने 4 टुकड़े इसके करने हैं, यानी इस तरह, फिर इस तरह प्लस के निशान में इसके 4 टुकड़े करने हैं। और इसका छिलका नहीं उतारना, ये ख़ास बात है कि इसका छिलका नहीं उतारना, छिलके समेत इसको काटना है। इसके 4 टुकड़े करने हैं आपने। फिर जैसे कोई मर्तबान होता है, या प्लास्टिक का कोई बर्तन आपका है, या शीशे का बर्तन, जो गुंजाइश है आपके पास उस हिसाब से आप ये ले सकते हैं। यानी शीशे का बर्तन हो, प्लास्टिक का अच्छे वाला प्लास्टिक हो, या मर्तबान जिसमें अक्सर अचार डालते हैं, तो इन तीनों में से जो चीज़ आपको मुयस्सर हो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 5 किलो इसके टुकड़े, 4 टुकड़े फ़ी पीस के, फ़ी ऑरेंज के आपने 4 टुकड़े करने हैं। और फिर इसको डालना है उसी बर्तन में, जो भी बर्तन आपके पास दस्तयाब हो। सिर्फ परहेज़ इसमें यह करनी है कि धात वाला कोई भी बर्तन ना हो, स्टील का बर्तन ना हो, या कोई जैसे ये तांबे का बर्तन है, या
कोई भी धात का बर्तन, निकल का बर्तन, आजकल जो सफ़ेद देगड़ियाँ ये बनी हुई है निकल, जिसको लोग जिस्त भी कहते हैं, वो निकल है असल में धात। उस निकल के बर्तन में भी ना ये बनाए। सिर्फ शीशा, पत्थर का जो मर्तबान चीनी का जो आता है वो, या प्लास्टिक का कोई बर्तन जिसमें ये सारा सामान पूरा हो जाए। तो ये नारंगी के जो टुकड़े हैं, 4-4 टुकड़े करके आपने उसमें डालने हैं। ऊपर से ये चीनी छिड़क देनी है, फिर कफ़ीर से उसको मिला देना है अच्छी तरह से। उसके ऊपर आपने बारीक कपड़ा मलमल का बांध देना है और धूप में रख दो। दिन में छत पे रख दें, घर में सहन में अपने रख लें, महफूज जगह पे, कोई बच्चा इसको गिराए ना या कोई जानवर इसमें मुंह ना मारे। तो इस तरह ऊपर से कपड़ा मलमल का, और ढक्कन नहीं देना इसको कि ढक्कन इसको दे के इसकी हवा बंद करें, नहीं, इसको मलमल का कपड़ा, कोई बारीक सा कपड़ा हो वो इसके ऊपर बांध दें। फिर आपने इसको धूप में रख देना है और रात को घर के अंदर रख दें। तो इस तरह सुबह शाम इसको मिलाना है कफ़गीर से कि ये मिक्स होता रहे। आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता ये चीनी ख़त्म होती जाएगी और इसका रस निकलना शुरू हो जाएगा। 2 दिन में, 3 दिन में, जैसे आप इसको देखें कि भाई ये छिलके से इसका जो गोदा है, अंदर रस है जो इसमें, वो अलग हो गया है, सिर्फ छिलका रह गया है, तो इसको आप छान लें। छाननी से, कपड़े से नहीं, छाननी से किसी से छान लेना है। तो इसके बीज और छिलका जो है, छिलके को भी निचोड़ लें अच्छी तरह, वो भी रस इसमें शामिल करें और बीज इसके निकाल लें। बाकी जो मवाद है वो फेंक दें आप। अब ये आपका शरबत तैयार हो गया और बहुत गाढ़ा होगा, खुशबूदार, हल्का ऑरेंज कलर, इसका कलर भी ये यही ऑरेंज की तरह होगा लेकिन हल्का होगा। अब इसको बोतलों में या कोई बड़ी बोतल है उसके अंदर आप बंद करके रख दें। तो जैसे पहले मैंने अमराज इसके बताए कि किन किन अमराज पे फ़ायदा करता है। हाथ पाँव की सूजन हो, उस पे आप 4-4 चम्मच सुबह शाम पिलाएं। और काफ़ी लोग आजकल शिकायत करते हैं कि भाई हमारे पाँव में जलन होती है या हाथों में जलन होती है, अक्सर पाँव में जलन होती है। तो पाँव की जलन वाला भी यही खुराक 4-4 चम्मच सुबह शाम पानी में मिला के पिए या डायरेक्ट पी ले, ऊपर से पानी पी ले। और मैदे की गर्मी, मसाना की गर्मी, गुर्दे की गर्मी, जो भी आपके जिस्म में गर्मी महसूस हो रही है, उसके लिए भी बिला झिझक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि इसमें कोई केमिकल नहीं है, कोई इस तरह की चीज़ नहीं है कि हमें कोई ख्याल है कि भाई ये आगे जाके हमें नुकसान करेगी। ये ऑरेंज है, खालिस चीज़ है, हम हर रोज़ खाते हैं। अभी मौसम के हिसाब से बहुत ज़्यादा है हमारे मुल्क में और आसानी से मिल रहा है। दूसरा ये शक्कर है। तीसरी तो कोई इसमें ऐसी चीज़ ही नहीं है कि भाई ज़्यादा पी लेंगे तो ख़राबा करेगी या कम पिएं, इस तरह की कोई चीज़ नहीं। आपने 4 चम्मच सुबह, 4 चम्मच शाम को पीने हैं। अच्छा, उसके बाद कोई दोस्त शिकायत है उसको कि भाई दवाई भी खा रहे हैं, दवाई छोड़ते हैं, फिर लीवर हमारा एनलार्जमेंट में चला जाता है, यानी बढ़ जाता है, या उस पर चर्बी आ जाती है, या जिगर सही काम नहीं कर रहा, कमज़ोर है, दवाइयाँ खा खा के उसके गाल चपके हुए। 4-4 चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह जिगर उसका बेहतरीन काम करेगा और खून बनाएगा खूब। क्योंकि जिगर जब तक आपका ठंडा नहीं होगा तब तक खून आपका साले खून जिसको कहते हैं वो नहीं बनेगा। और मेन जो इसका नुस्खा है वो है पित्ते की पथरी के लिए। हम अपने दवाखाने में ये बना के रखते हैं, 1 साल का स्टॉक करके रखते हैं इस शरबत का, पूरा साल चलाते हैं, फिर नेक्स्ट ईयर में फिर नया बनाते हैं। तो 12 महीने तक ये ख़राब नहीं होता, अगला सीज़न आने तक। तो पित्ते की पथरी का जो मरीज़ है, कोई सी भी पथरी, पित्ते में कितनी भी पथरियाँ, छोटे छोटे दाने हों या बड़े हों, उसको आप 10 दिन से 1 महीने तक ये शरबत पिला सकते हैं। 10 दिन पिला के आप उसका अल्ट्रासाउंड कराएं, पिछला अल्ट्रासाउंड चेक करें कि कितना फ़र्क है। इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि पहले 10 दिन में तकरीबन छोटी मोटी जो पथरियाँ हैं वो ख़त्म होंगी और पित्ता बिल्कुल साफ़ होगा। और अगर थोड़ी बहुत रह जाती है तो ये शरबत है, एक आम सा शरबत है, आप बेफिक्र होके ये इस्तेमाल करें, 1 महीने तक रेगुलर पिएं। और वैसे भी घर में आप, कोई भी बीमारी नहीं है किसी को, कोई हाथ पाँव में जलन या मैदे में जलन या जिगर का सिकुड़ना या बढ़ना या साइज़ का उसका बढ़ जाना या पित्ते की पथरी, कोई भी बीमारी भी नहीं है।
تب بھی آپ یہ پی سکتے ہیں. یہ سکون دے گی. پینے کے بعد آپ کو محسوس ہوگا کہ بھئی ہم ریلیکس ہو گئے ہیں، ایک قوت سی جسم میں محسوس ہوگی. اور یہ کیلشیم سے بھرپور ہے، تو کیلشیم کی کمی بھی یہ پوری کرتی ہے. اور جن دوستوں کے یا خواتین کے جو ناخن ٹوٹتے ہیں ان کے لیے بھی شربت یہ مفید ہے. اور ڈم کلر اکثر سردیوں میں ہو جاتا ہے، سردی لگنے سے کلر چینج ہوتا ہے، تو پھر طرح طرح کے فیشیلز، کریمز یا لوشنز ہم استعمال کرتے ہیں. اگر یہ صبح شام آپ پیتے رہیں تو انشاءاللہ کوئی لوشن، کوئی کریم، کوئی فیشیل کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، چہرہ انشاءاللہ چمکے گا. تو ناظرین کرام، یہ موسم کے حساب سے جو آج کل پھل چل رہا ہے، کیونکہ آج ہم نے بنایا ہوا ہے، شروعات کی ہے، تو ہم نے کہا دوستوں سے بھی شیئر کریں کہ آپ بھی اس سے فائدہ لو. موسم کا پھل ہے اور بے ضرر ہے، کوئی بھی اس میں کوئی کاریگری نہیں چاہیے. بس کاٹو، 4 ٹکڑے اس کے کاٹنے ہیں پلس کے نشان میں، اس طرح 4 ٹکڑے. پھر چینی ملانی ہے، 5 کلو اورنج ہو آپ کا، 3 کلو چینی ہو، اس کو رکھ دینا ہے. جب یہ شربت ٹائپ بن جائے، اس کا چھلکے سے اندر اس کا گودا الگ ہو جائے، تو اس کو چھننی سے آپ رکھ لیں، پھر استعمال کریں. تو دوستو، یہ پھلوں کے حساب سے انشاءاللہ آپ کو آئندہ بھی ہم بتائیں گے. تو ہماری ویڈیو لائک کریں، شیئر کریں دوستوں کے ساتھ، اور کمنٹس میں ہمیں آگاہ کریں. ہمارا یہ واٹس اپ نمبر آ رہا ہے، واٹس اپ نمبر پہ بھی ہمیں آگاہ کریں.